ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैकपर्वणि ग्राहग्रासैकपर्वणि। 114 और 115 श्लोक पढ़ेंगे। चैप्टर 6। सहस्रशीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः। सहस्रशीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः। सर्वतः पाणिपादत्वे क्रम्यादेरपि चेशता ततश्चतुर्मुखो देव एवेषु नेतरः पुमान्। सर्वतः पाणिपादत्वे क्रम्यादेरपि चेशता ततश्चतुर्मुखो देव एवेषु नेतरः पुमान् एवेषु नेतरः पुमान्। हम लोग तत्पद शोधन देख रहे हैं फ्रॉम 104 टू 209। इसमें ईश्वर और ब्रह्म का विवेक हो रहा है। उसके पहले 103 तक हम लोग तत्त्वम पद शोधन देख रहे थे। तो अभी तत्पद शोधन मतलब ईश्वर के ऊपर विवेक चल रहा है कि वो ईश्वर जो है वो कौन है। तो न्याय का देखा हमने, योग का देखा हमने, सांख्य का देखा हमने, सबका हमने देखा। तो जो ये है योग है, वो लोग बोलते हैं कि उनका पुरुष विशेष ईश्वर है। पुरुष विशेष ईश्वर कैसा है उनका, जो कि कर्म क्लेश विपाक आशय ही अपरामृष्ट, वो अनटच्ड है बाय ऑल द फोर थिंग्स, क्लेश कर्म विपाक और आशय के द्वारा डिसोसिएटेड है, एसोसिएटेड नहीं है।
और वो लोग बोलते हैं कि ये जो है वो जो ईश्वर है वो असंग है। और जो सांख्य के ने बोला था कि प्रकृति अपने आप काम करा रही है, तो उन्होंने उसको रिफ्यूट करके बोला कि ये जो नियंता होना पड़ेगा कोई, प्रकृति अन्यथा अपने आप काम नहीं कर सकती है। ये हम लोग को क्लियर हो गया। तो इन्होंने कहा फिर कि कि वो जो ईश्वर है वो नित्य इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के साथ संलग्न है। फिर जो बात आई, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि आपका जो ईश्वर है वो नित्य ज्ञान इच्छा शक्ति के साथ में होगा। 111th में हम लोगों ने देखा हिरण्य गर्भवादी जो आए थे, माइनर फिलोसॉफीज जो है 111th से शुरू हुए। मेजर फिलोसॉफी और माइनर फिलोसॉफी ऐसे दो फिलोसॉफीज हैं। तो जो मेजर फिलोसॉफीज हैं वो लोग छह चीजों पर चर्चा करते हैं: जीव, ईश्वर, जगत, कर्म, बंधन, बंधन और मुक्ति, और साधन। ये छह चीजों पर वो लोग चर्चा करते हैं। और जो माइनर है इनमें से कोई एक या दो टॉपिक पर ही बात करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे हिरण्य गर्भवादी फिलोसफी आई, और हिरण्य गर्भवादी फिलोसफी ने कहा कि अगर आपका जो ईश्वर है, जो आप बोल रहे हो योग वाला जो ईश्वर है, न्याय वाला जो ईश्वर है, वो उसके अंदर सारी क्वालिटीज होंगे, वो सुप्रीम होगा इन गुणास। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे ऐसा बोल सकते कि 110 पर है। 110 वाले श्लोक में उन्हें कहा था कि हमारा जो ईश्वर है वो कैसा है। 109 और 10 जो है न्याय दर्शन बोल रहा है, ये न्याय वाला ईश्वर है। हाँ, कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हमारा भी मन न्याय वाले ईश्वर के साथ में ही है, इस बात को याद रखिएगा। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा न्याय वाले ईश्वर को मानते हैं, जो कि सारे गुणों के साथ में है। पर उनके साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि वो लोग भगवान को मानते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी चेतनता है, उसके साथ में हमेशा चेतनता नहीं है। हाँ, तो वो कॉन्शियस, वो कैसा है, वो मैटर, वो कॉन्शियसनेस उसका एक गुण है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सुप्रीम बहुत सारे गुणों के साथ में वो हैं। तो अब 111th में उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कहते हो कि वो आपके जो भगवान है वो नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा शक्ति, नित्य क्रिया शक्ति के साथ में होंगे, तब तो फिर वो सोएंगे ही नहीं, वो सोएंगे नहीं तो फिर प्रलय नहीं आएगा। प्रलय नहीं आएगा तो फिर बहुत सारी चीजें जो है शास्त्र की बातें वो नेगेट हो जाएंगी। ये क्या क्या नेगेट हो जाएगा? ये देखिए, हम लोग जो है वो सोते हैं, माइक्रोकॉस्म के साथ में उन्होंने उसको व्यष्टि के साथ में कंपेयर किया कि माइक्रोकॉस्म में होता है तो फिर मैक्रो में भी होना चाहिए, स्लीप होना चाहिए, स्लीप को ही वहां पे प्रलय बोलते हैं। तो कर्मफल का सिद्धांत जो है वो पूर्ण नहीं होगा, रिजुविनेशन नहीं होगा, शास्त्र प्रमाण जो है उसको हम रिफ्यूट कर देंगे। बाकी बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जो चीज जो है आपका रिफ्यूट हो जाएगा ऐसा। तो वो जो ईश्वर है वो, अगर वो हमेशा ही जागता रहा, हमेशा ही इच्छा शक्ति के साथ में रहा, हमेशा ही वो कुछ करता रहा, तो फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हिरण्य गर्भ है, हिरण्य गर्भ है वो ईश्वर है। मतलब हर एक चीज के पहले, हर एक चीज से पहले कुछ भी चीज सटल चीज में होती है, तो ये भी सटल चीज में ये हिरण्य गर्भ जो है वो आता है, वो ईश्वर है। हिरण्य गर्भ ईशा भी लिंग देह न संयुता, वो लिंग देह के साथ में है हमेशा वो जो ईश्वर है। और उसके अंदर में आप बोल सकते हो फिर कि नित्य ज्ञान क्रिया शक्ति जो है, वो उसके साथ में आप लगा दो थ्रू माया। तो वो ईश अतः लिंग देह न संयुतः। तो इसलिए ये 111th वाले जो है हिरण्य गर्भादि फिलोसफी ने उसको कहा, रिफ्यूट कर दिया कि आप माया को लाओ बीच। देखिए, वेदांत हमेशा माया को ला के बीच में बच गया है, माया को लाके, क्योंकि माया के थ्रू ही सारा का सारा काम हो रहा है, और वही जो है वो बाद में विराट रूप से भी एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे फिर उन्होंने 112th में बोला
कि उद्गीत ब्राह्मणे तस्य महात्म्यम अभी विस्तृतम, उसके बारे में जो उद्गीत मतलब क्या है, सामवेद में ओंकार को, प्रणव को ही उद्गीत बोला गया है। वे वहां पे भी ये इसके बारे में हिरण्यगर्भ उपासना के बारे में बोला गया है कि ओंकार की उपासना वहां पे वो लोग करते हैं, उसको उद्गीत बोला गया है। तो ये उद्गीत ब्राह्मणे तस्य महात्म्यम अपि विस्तृतम, विस्तृत होके वहां पे बोला गया है। तो तो इसीलिए वहां पे ये हिरण्य गर्भ जो है उसी की उपासना करनी चाहिए, जो कि महात्म्य उसका बोला गया है। सेकेंड लाइन में वहां पे एक पूर्व पक्ष आया, उसने कहा कि देखिए लिंग देह जो है वो ही हिरण्य गर्भ है समष्टि में। हाँ, हमारे व्यष्टि में हम देखते हैं ये जो लिंग देह है, सटल बॉडी का ही दूसरा नाम लिंग देह है, कंफ्यूज मत होइएगा। लिंग देह है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, बहुत सारे उसके नाम हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक कौन है हमारे पास में, प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है वो ये लिंग देह ही है। और इसीलिए हर जगह पे बोला जाता है लिंग देह भंग होने के बाद में ही मोक्ष प्राप्ति होगी। ये लिंग देह जो है वही जीवत्व का कारण है, हमारे मन का भी कारण है, हमारी बुद्धि का भी कारण है, सब कुछ यही है। रिफ्लेक्शन भी वही पड़ता है, चिदाभास भी उसी के कारण होता है। तो फिर आप सोचिए हमको ही इतनी प्रॉब्लम है, तो उस हिरण्य गर्भ में कितनी सारी प्रॉब्लम होगी उस लिंग देह के कारण। तो वो ईश्वर कैसे हो सकता है? तो वहां पे आंसर दिया गया कि लिंग देह जो है हम लोग उससे उससे हम अविद्या के कारण उसके अंडर में है, पर वहां पे हिरण्य गर्भ जो है वो अविद्या वहां पे नहीं है। वहां पे पूरा का पूरा सत्व गुण है, सत्व गुण प्रधान है, इसीलिए वो वहां पे बंधा हुआ नहीं है, बंधन या मोक्ष वहां पे नहीं है, वो उससे परे है। तो अविद्या के ना होने के कारण वहां पे कोई कर्म नहीं है, कर्म ना होने के कारण वहां पे कोई कर्म फल नहीं है, कर्म फल ना होने के कारण वहां पे बंधन भी नहीं है, इसीलिए मुक्ति भी नहीं है। तो इसीलिए वहां पे जो है ये हिरण्य गर्भ जो है वो उस तरह से है कि वहां अविद्या जो है वो नहीं है, माया के कारण वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, पर वहां पे ऐसी कोई भी कर्मादि अभावतः, वहां पे कर्म आदि इत्यादि सब अभाव है उस चीज का। ठीक है, तो एक्शंस डोंट बाइंड हिम। फिर हमने 113 भी देखा था कि स्थूल देह न विना लिंग देह न क्वापि दृश्यते। मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हिरण्य गर्भ ये विराट वाले आ गए, विराट जो है वो लोग यहाँ पे फिर से मतलब विराट वाले आके बोल रहे हैं कि जो हिरण्य गर्भवादी हिरण्य गर्भ है वो तो लिंग देह है। हमने व्यष्टि में ये देखा हुआ है कि जो हमारा लिंग देह सूक्ष्म शरीर है ये विदाउट ग्रॉस बॉडी इट कैन नॉट एक्सप्रेस। हम तत्व बोध से ये बातें सुनते आ रहे हैं कि लिंग देह के को एक्सप्रेस करने के लिए इस लिंग देह तो एक साधन है। हाँ, और आयतन कौन होगा उसको पकड़ के रखने वाला? आयतन तो स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर की आवश्यकता होगी, इसीलिए विराट। वैसे ही वो मैक्रोकॉस्म में भी लगा रहे हैं आइडिया, बोल रहे हैं वहां पर भी हमको विराट की आवश्यकता होगी। वैराजो देह ईशा अतः, अतः विराट जो है वो ईश्वर है, ना कि हिरण्यगर्भ ईश्वर है। एक 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 करके आगे बढ़ रहे हैं, बोले ये सारे माइनर फिलोसॉफीज है, माइनर दर्शन। तो ये भी ये हमने तो ये जो है अगर ऐसा बोलते हैं, ये हाँ थोड़ा सा मैंने इसको इसमें बताया था कि फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं कि लिंग देहो न क्वापि दृश्यते स्थूल देहम विना। लिंग देह जो है ये हमको हमारा एक्सपीरियंस है कि नहीं दिखता है स्थूल शरीर के बिना। तो यहाँ पे भी इन्होंने फिर ब्रह्म सूत्र में भी मैंने बताया था आपको कि वो जो एक थर्ड चैप्टर 3 में थर्ड इसका जो सूत्र है तदंतरम, उसमें ये आया हुआ है कि इवन डेथ के लिए भी हम लोग को कुछ ना कुछ एक छोटा सा भी शरीर क्यों ना हो स्थूल देह की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लिंग देह जो है वो बिना स्थूल शरीर के रहे। इवन भूत प्रेतों को भी यातना शरीर मिलता है, उस शरीर के साथ में ही वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है इफ हिरण्य गर्भ इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हिरण्य गर्भ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट विराट। अगर ऐसा हो गया हिरण्यगर्भ जो है वो पहले आया, देखिए सारी चीजें जो माइक्रोकॉस्म में होगी वो वैसे ही माइक्रोकॉस्म में होगी, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि वहां के रूल्स अलग हो जाते हैं, यहाँ के अलग हो जाते हैं। कुछ कुछ हम लोग मान सकते हैं बट नॉट ऑल।
अगर हम लोग ऐसा मानेंगे कि वहां पर भी विराट आएगा, उसको पकड़ के रखेगा, विराट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विराट अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हिरण्यगर्भ से, इसका मतलब क्या हुआ कि पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उससे उससे अपंचीकृत आया। ये तो हो नहीं सकता है। अब अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट आता है हमेशा, हिरण्यगर्भ से विराट आएगा हमेशा। अगर हमने विराट को ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया, इसका मतलब है हमने पंचीकृत पंच महाभूत को, सारे के सारे पंच महाभूत जो है वो पहले आएंगे और उसके बाद में जो है वो हिरण्यगर्भ या पंचीकृत पंच महाभूत जो है वो एक्सप्रेस कर पाएगा। ये श्रुति विरोध भी यहाँ पे हो जाएगा। श्रुति में भी ऐसा नहीं आया है, श्रुति में भी आया है पहले अनमैनिफेस्ट था। असदेव सौम्य इदम अग्रयासित, वहां असद का मतलब अनमेनिफेस्ट है। तो ये यहाँ पे भी, इसीलिए इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। ओनली बिकॉज ऑफ माया दिस इज हैपनिंग, माया को बीच में हमें लाना पड़ेगा, माया के कारण ही यह हो रहा है इस तरह से। दिस व्याप्ति इज नॉट एप्लीकेबल एट द वेष्टि लेवल, वेष्टि लेवल पे ये व्याप्ति हमारी पॉसिबल नहीं है इसको रखना, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्म उसी को, उस हिरण्यगर्भ को ही हमने नाम दिया है ब्रह्मा जी, हमने नाम दिया है सूत्रात्मा, हमने नाम दिया है प्राण, हमने नाम दिया हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो जो सबके सूक्ष्म शरीर के साथ में आइडेंटिफाइड है वो इस तरह से वो है ब्रह्मा जी। तो ये वैराज, मैंने आपको बताया था विराज जकारांत है, विराज शब्द है, तो उसका सिक्स्थ केस है ऑफ दैट विराज। तो वही जो है ईशा है, वही ईश्वर है। और कैसा है वो, मस्तकादिमान, उसके पास में हाथ पैर सारे, बहुत सारे रूपों में वो है। ठीक है, फिर 114, 114 हम लोगों ने पढ़ लिया है। 114 में बोल रहे हैं सहस शीर्ष शीर्षे एवं च विश्वत चक्षुरित्यपि। अब ये सहस शीर्षा पुरुष हम जो पढ़ते हैं, पुरुष सूक्त पढ़ते हैं ना, सहस शीर्षा पुरुष सहसाक्ष सहस्रपाद विश्वतो वृत्तात्यतिष्ठत्तशामूलम् पुरुषे वेदगम सर्वम। ये ऋग्वेद में भी है, सामवेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट सूक्त है ये। कहाँ है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, तीनों में ही है ये। ठीक है, तो ये जो सहस शीर्षे शीर्षा इति एवं च, ये जो है ये इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में रख लीजिए, ये कोट कर रहे हैं। ये कोट है, और फिर से विश्वतः चक्षुरिति, ये भी आप डाल दीजिए कोट में। ये दोनों चीजें कैसा है, ये है 3.3 में, श्वेता श्वेतर उपनिषद में ये आया है, 3.3 नीचे दिया हुआ है। ठीक है, एक ऋग्वेद में से आया है सहस्रशीर्षा, और विश्वतः चक्षुरित्यपि ये श्वेता श्वेतर का है। विश्वतः चक्षुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुत विश्वतो स्यात्, ऐसा करके चलता है ये श्वेता श्वेतर 3.3। आप लोग चेक करिएगा इसको, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बुक में भी। तो क्या बोल रहे हैं, श्रुति मित्या इति आहुहु, श्रुति मिति आहुहु। तो श्रुति आहु मतलब इट इज सेड इन द श्रुति, उक्तम, श्रुति में बोला गया है। और क्या है, बोलते हैं चिंतकाहा, ये लास्ट शब्द कहा, चिंतकाहा, चिंतकाहा मतलब क्या, उपासकाहा, विराट उपासकाहा मिला। चिंतकाहा मतलब विराट उपासकाहा, तो विराट के जो उपासक हैं वो प्रे करते रहते, उपासना करते रहते हैं विश्व रूप से, इस विश्व रूप की। कब, अहर निशम, अहर निशम, डे एंड नाइट वो लोग चैंट करते हैं। आहु मतलब चैंटिंग, उनका चैंटिंग चलता रहता है। जो लोग इसकी हिरण्यगर्भ की विराट की उपासना करते हैं, वो लोग दिन भर ये सब विश्व का और ये सब सारी चैंट करते रहते हैं। क्योंकि दे आर होल्डिंग टू वन पार्ट, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं माया को। ठीक है, और इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। दे डोंट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट वही सेम हिरण्यगर्भ इज एक्सप्रेसिंग एज विराट ऑल्सो, अलग अलग नहीं है ये लोग। ठीक है, तो दिस फॉर्म ऑफ विराट was shown by लॉर्ड कृष्णा। बहुत लॉर्ड भगवान कृष्ण ने कई बार दिखाया है, माँ को दिखाया है, और उधर
जब वो मैसेंजर बन के गए थे तब वहां पे दिखाया है इनके दुर्योधन के सामने भी। फिर रणभूमि में तो दिखाया ही है। तो जो जो वन हु इज डूइंग उपासना ऑफ ब्रह्मा जी, अब उसको इसको हंसी में मजाक में बता रहे हैं, देखिए एंजॉय करिए बहुत। बोले अच्छा, हम लोग पढ़ लेते हैं। 115 हमने पढ़ा नहीं है। सर्वतः पाणिपादत्वे रम्यादेरपि चेशता ततश्चतुर्मुखो देव एवेषो नेतरः पुमान्। सर्वतः पाणिपादत्वे रम्यादेरपि चेशता ततश्चतुर्मुखो देव एवेषो नेतरः पुमान्। हाँ, बोले अच्छा, आपका जो विराट है वो बहुत, आप इसीलिए उसको भगवान ईश बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास में बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं। तो तब तो ये सेंटीपीड जो होता है, मैं उसी को भगवान बोलने लगूंगा क्योंकि उसके पास में भी बहुत सारे पैर हैं। कृम्या देर, यहाँ पे वर्ड है ना, कृम्या देर अपी। तो ये सरकास्टिक वे है बोलने का। हाँ, कि बहुत सारे पाणिपाद है, सहस्त्र शीर्षा है, विश्वत चक्षुर है, बहुत सारे आंखें हैं। बहुत सारे हैं, इसीलिए आपने उसको देवता बना, भगवान ईश्वर बना दिया। सर्वतः पाणिपादस्वे सती, यहाँ पे सती ऐड कर दीजिए। सर्वतः पाणिपादत्वे सती, ऐसा होने पर, सती मतलब ऐसा होने पर, सर्वतः बहुत सारा पानी और पाद, हाथ और पैर होने पर, कृम्यादेरपि च ईशता, तो फिर तो कृम्यादेर मतलब ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, जानवर हैं जिनके बहुत सारे हाथ और पैर होते हैं। ततः चतुर्मुखो देव एवेशा नेतरः कुमार, तो इसीलिए वो उनके अंदर में फिर लॉर्डशिप आ जाएगी। तो ततः देयरफॉर, देयरफॉर चतुर्मुखो देवः, अब ये कौन आ गए, ये ब्रह्मा जी को मानने वाले आ गए, के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी को मान, ततः चतुर्मुखो देवः एव ईशः, तो बोल रहे हैं कि इसीलिए चतुर्मुख जो भगवान है, ईश्वर ब्रह्मा जी हैं। चतुर्मुख देवा मतलब ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो है विद द 4 हेड्स, चत्वारि मुखानि यस्य, जिनके 4 4 मुंह हैं, वही ईश्वर है। न इतरः पुमान, नो वन एल्स, ब्रह्मा जी इज द ईश्वर, न इतरः, कोई दूसरा उसमें ईश्वर नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा जी ही है। ये दिस इज टोल्ड टू डू उपासना ब्रह्मा जी, क्योंकि वो लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, इसलिए वो लोग ये बोलते हैं। हाँ, ये लोग सब एक एक एस्पेक्ट को कैच कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं। और 116 बोल देखते हैं हम लोग, क्यों इनका क्यों लॉजिक है कि ब्रह्मा जी को ये लोग मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। 116 देखिए, सिंपल सिंपल है, आई होप क्लियर हो रहा है। हाँ, सहस्र शीर्षक पर बहुत सारे सिर पानी, वो ये जब बोला हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से विराट आया, विराट के बहुत सारे सिर हैं बोल रहे हैं, इसीलिए देता है। तो ब्रह्मा जी वाले हंसने लगे, बोले नहीं, ब्रह्मा ही ईश्वर है। क्यों बोल रहे हैं ब्रह्मा ईश्वर है? पुत्रार्थम तमुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः प्रजा असृजते इत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्त्यमी। पुत्रार्थं तमुपासीनाः एवमाहुः प्रजापतिः प्रजा असृजते इत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्त्यमी, श्रुतिं चोदाहरन्त्यमी। बोल रहे हैं तम, तम मतलब ब्रह्मांडम, जो ब्रह्मा जी, ब्रह्म जो है वो न्यूटर भी चलता है और मैस्कुलिन पुल्लिंग भी चलता है, नपुंसकलिंग भी है। और हम लोग जब बोलते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, तब वहां पे न्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ ब्रह्मांडम, ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माण, ब्रह्मांडम ब्रह्माणो ब्रह्मण, ऐसे चलता है वो। तो ब्रह्मांडम द्वितीय है। तम ब्रह्मांडम उपासीना, जो लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, दे डू उपासना ब्रह्मा जी, उपासीना, जो लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। उपासीना में उप प्लस आस धातु है, आस और शानस प्रत्यय है वहां पे। तो वो लोग उपासना एवं आहु, वो लोग क्या बोलते हैं, एवं आहु, इस तरह से, दिस वे, जो लास्ट जो श्लोक है उसके बारे में बोला, एवं इस तरह से, जो पिछला श्लोक है
उस तरह से बोला जाता है, से लाइक दैट। क्या बोलते हैं, वहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा। हाँ, वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पुत्रार्थम तम उपासीना एवं आहुः। इस तरह से जो लोग पुत्र के लिए उपासना करते हैं वो ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजापति प्रजा असृजते इति असृजत इति आदि श्रुतिम च उदाहरन्तमी। वो लोग बोलते हैं कि प्रजापति जो है वो पुत्र इत्यादि देने की कामना, मतलब देते हैं, पूरी करते हैं हमारी इच्छा, जिसको भी पुत्र वगैरह चाहिए। हाँ, तो दोज हु वांट सन दे डू उपासना ऑफ प्रजापति। तो असृजते असृजत इति आदि श्रुतिम चोदाहरंती। तो ये दे आर कोटिंग द शास्त्र, बोले शास्त्र में भी उसमें ऐसा दिया गया है कि जो लोग को पुत्र की कामना है उनको प्रजापति की ही उपासना करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यही बोलते हैं कि ये प्रजापति जो है वही ईश्वर है। अमी, अमी देखिए, च उदाहरण थी। अमी, अमी अदस शब्द है। असौ अमो अमी। तो ये अमी मतलब कौन है, ये उपासका। दे आर ब्रह्मा उपासका, ब्रह्मा जी के उपासक हैं ये लोग, ब्रह्मा उपासका। अब हम लोग 117 पे आते हैं। 117 पे आइए। है ये, अब ब्रह्मा जी वाले से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब विष्णु भगवान आएंगे। बोले पहले हिरण्यगर्भ आया, फिर विराट आया, फिर विराट के बाद में ये आया क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी। विष्णोर्नाभे समुद्भूतः वेधा कमलजस्ततः विष्णुरेवेश इत्याहुः लोके भागवता जनाः। विष्णोर्नाभे समुद्भूतः वेदाः कमलजस्ततः विष्णुरेवेश इत्याहुः लोके भागवता जनाः। लोके भागवता जनाः। बहुत इंटरेस्टिंग है। बोल रहे विष्णु नाभे समुद्र वेदाहा। वेदाहा जो शब्द है ना, ये सिंगुलर है, बहुत सारा नहीं है। चंद्रमस की तरह चलता है। चंद्र सकारांत पुल्लिंग है, लेकिन चंद्रमस जैसे चलता है। चंद्रमस, चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसौ। तो वैसा ही यहाँ पे वेधा, वेधाहा, वेदसौ, वेदसः। तो सिंगुलर में वेधाहा है। वेधा का मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी विष्णु नाभे समुद्भूत, विष्णु भगवान की नाभि से वो आए हुए हैं। ये विष्णु जी को, जो नारायण भगवान को पूजा करते हैं वो लोग बोल रहे हैं। तो कमलजः, वेदाः कमलजः। कमलजः मतलब क्या, फ्रॉम दैट लोटस, कमल से जो उत्पन्न हुए हैं। आया था ना पहले भी, पंकजः। तो ये वैसा ही है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप, ये पूरा हो गया सेंटेंस। विष्णु नाभे वेदाः वेदाः कमलजः समुद्भूतः। जो कमल किससे ही, वे नाभि से ही आए हुए हैं, भगवान की नाभि से। तो नभ, नभ एव नाभि, भगवान का जो नभ नाभि है, वो पूरा का पूरा आकाश जो है वही नाभि के रूप में वहां पे भगवान के दिखाई दे रहा है। तो वो वही 14 भुवन जो है उसमें से फिर नभ से ही, भगवान की नाभि से ही जो कमल की उत्पत्ति हो रही है, वो क्या है, वो 14 भुवन, 14 लोक। देखिए इस संसार में हमें बहुत कुछ नहीं दिखाई देता है, और उसके लिए प्रमाण क्या है, उसके लिए शास्त्र प्रमाण। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे भुवन हैं जहाँ पे हम लोग कर्म फल को काटने के लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे स्वर्ग से भी बड़े बड़े स्वर्ग हैं, लोक हैं, जहाँ पे और बहुत आनंद आता है। वहां पे जरा मृत्यु इत्यादि नहीं रहता है। वहां पे बहुत आनंद का वातावरण रहता है। जो लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, वो लोग वहां जाते हैं। वहां पे एक एक व्यक्ति के अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल रहता है, पौरुषत्व रहता है। आनंद में वो लोग रहते हैं, और कभी भी क्षीण नहीं होता है वो पावर। जितने दिन वहां पे है उतने दिन पूरा वैसा का वैसा रहेगा। हमको अभी लगेगा कि क्या बातें हो रही हैं, पर वही 14 भुवनों में ही ये सारा का सारा संसार बसा हुआ है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो कमल है, वो कमल है।
हम लोग को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है भगवान ने, उसी को हम पुराण बोलते हैं। प्रिंसिपल्स जो है वो वेद से ही उठाया हुआ है, वेदांत उपनिषद इसमें वो प्रिंसिपल्स आते हैं। तो वही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि विष्णु भगवान की जो नाभि है वो पूरा नभ है, पूरा आकाश है, पूरा स्पेस है। वहां से एक कमल आया, मतलब उस कमल की उत्पत्ति हुई, मतलब पूरे 14 भुवनों की उत्पत्ति हुई। और उसमें जो है ये कमल जहाँ ये ब्रह्मा जी जो है चतुर्मुख वाले, ये बैठे हुए हैं। ततः, ततः मतलब वहां, देयरफॉर, वहां पे देयरफॉर ततः विष्णुर एव ईशा इति, उसको फिर से इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए। विष्णुर एव ईशा, वो विष्णु जो है वही ईशा, वही ईश्वर है। कौन बोल रहा है? आहुः लोके भागवता जनाः, भागवता जनाः मतलब 200 वर्षिप लॉर्ड विष्णु, जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं वो बोलते हैं विष्णु एव ईशः, वो विष्णु भी जो है वो ईश्वर है, वही ईश्वर है और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। 118 पे आइए। शिवस्य, ये सारे माइनर फिलोसॉफीज हैं। शिवस्य पादावन्वेष्टुम शारंग्य शक्तस्ततः शिवः ईशो न विष्णुरित्याहुः शैवा आगममानिनः। शिवस्य पादावन्वेष्टुम शारंग्य शक्तस्ततः शिवः ईशो न विष्णुरित्याहुः शैवा आगममानिनः, शैवा आगम मानिनः। अब भगवान शिव आए। तो अब भगवान शिव जो है, आप लोग को स्टोरी पता होगी शिव पुराण की, कि भगवान शिव शिव जो है बहुत बड़े विराट फॉर्म में, एक बहुत बड़े लिंग के फॉर्म में उत्पन्न हुए, मैनिफेस्ट हुए। और उनको खोजने लगे। कौन खोजने लगा? ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी ही खोजने लगे। ऊपर से नीचे तक उनको कोई लोग खोजते रहे, खोजते रहे। उनको कुछ भी कोई सोर्स इसका मिला नहीं, एंड भी नहीं मिला और बिगिनिंग भी नहीं मिला। हाँ, और इसीलिए वहां पे बहुत शिव से पादव अन्वेष्टुम, शिव जी का पैर, अन्वेष्टुम मतलब अन्वेषण करना, मतलब ट्राई टू डिस्कवर कहाँ है, ढूंढने के लिए। शारंग्य शक्तस तथा शिवा, शारंग्य शक्ता मतलब क्या? शारंगी, शारंग जो है वो शारंग पाणी बोलते हैं ना भगवान विष्णु को, उनके धनुष का नाम है शारंग। देखिए ये सारे के सारे चेतन है, उनका नाम है, सारे भगवानों के जो शस्त्र अस्त्र है उसके नाम है। पाशुपतास्त्र है, हाँ भगवान का ये, फिर इनका भी गांडीव है, इनका धनुष है, सबके अस्त्र शस्त्र के सुदर्शन चक्र, सुदर्शन नाम है उनका, सबके नाम है। तो यहाँ पे भी शारंगी, शारंगी अशक्त, शारंगी अशक्त, इस वर्ड को ब्रेक करेंगे तो हम आएगा शारंगी अशक्त। शारंगी जो है वो कुड नॉट फाइंड द फीट ऑफ लॉर्ड शिवा। शिवस्य पादौ अन्वेष्टुम न शक्य अशक्त। ठीक है। तो ततः, इसीलिए तो जो तुम विष्णु जी को बोल रहे हो कि वो ईश्वर हैं, वो ईश्वर नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनको भगवान शिव का जो बिगनिंग है वो मिला नहीं। शिव ईशा, ततः शिव ईशा, और इसीलिए शिव जो है वही ईश्वर है। न विष्णु, न विष्णु इति आहुः। तो आप लोग ततः शिव ईशः न विष्णु, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा इति तक। जहाँ पे भी इति है उसके पहले हमको इन्वर्टेड कॉमा डालना। इति कौन, क्या कौन बोल रहा है ऐसा? इति आहुः, कौन बोल रहा है ऐसा? मतलब ऐसा बोल रहे हैं शैवाः आगम मानिना, जो जो लोग जो हैं वो शिव जी के जो प्रोपिशिएटर्स हैं, वो जो लोग उपासक हैं, शिव जी के उपासक हैं, वो लोग ऐसा बोलते हैं। शैवा आगम मानिनः, देखिए आगम मानिनः, यहाँ पे आगम का मतलब होता है, देखिए आगम का मतलब वेद भी होता है, पर यहाँ पे आगम का मतलब जो है अलग अलग जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रचलित है, उसको यहाँ पे आगम बोला गया है, आगम मानी। एक होता है आगम, एक होता है निगम। तो आगम, यहाँ पे आगम का मतलब है दैट विच इज
propagated from some sage, some ऋषि मुनि, some sage, कोई एक महात्मा है उसने कि उसको हम बोलते हैं आगम। जैसे साउथ में कई सारे आगम हैं। ये तरह से हमने पहले भी इसको देखा हुआ। और निगम मतलब वेदास। निगम मतलब वेदास जो कि अपौरुषेय, और आगम जो है वो पौरुषेय है। आगम पौरुषेय है और निगम जो है वो अपौरुषेय है। तो इन आगम, ये सारा आगम में ही सारा आता है। वास्तु और टेम्पल बिल्डिंग कैसे बनाना है, रिचुअल्स जो है वो कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, ये सारे के सारे चीजें लिखा रहता है। ठीक है, तो ये 118 में शिव जी के जो भक्त हैं उन्होंने बोला। अब हम 119 पे आते हैं। पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत विनायकं प्राहुरीशं गणपत्यमते रताः। पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत विनायकं प्राहुरीशं गणपत्यमते रताः। गणपत्यमते रताः। अब आप लोगों को स्टोरी पता होगी शायद। अब गणेश जी वाले आ गए। आप लोगों को एक स्टोरी पता होगी जब भगवान शिव जी ने, जो शिव जी का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा। एक एक राक्षस, एक दानव था जो कि ये जिसने ये त्रिपुर, तीन पुरों का आकाश में ही निर्माण किया था। हाँ, सो त्रिपुरासुर बोलते हैं। तो उसने निर्माण किया था और भगवान जब और पूरे सारे सृष्टि को कंट्रोल करने लगा था। ये देवों के देव महादेव में भी दिखाया था इस चीज को। तो जैसे ही वो मारते थे, मारने जाते थे तो दूसरे पुर में चला जाता था, तो बाहर से पता ही नहीं चलता था कि कौन से पुर में है। अभेद्य थी ये तीनों पुरिया। तो बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। वो मार ही नहीं पा रहे थे शिव जी। तो उसके बाद में इन्होंने गणेश जी की उपासना की। विघ्नेश, क्योंकि विघ्न आ रहा था कुछ ना कुछ, तो गणेश जी की उपासना की। और जब गणेश जी की उपासना की, उसके बाद में विथ हिज ग्रेस, उनकी कृपा से ही वो इस त्रिपुर का दहन कर पाए। तो ये वाले गाणपत्य विनायक वाले गणेश जी वाले आ गए। बोले अच्छा, हमारे गणेश जी को आपने छोड़ दिया, ऐसे कैसे। देखिए, पुरत्रयम साधयितुम। हाँ, तो सत धातु है साधयितु में, सद धातु। जब ईशावास्य उपनिषद जिन्होंने देखा हुआ है उनको पता होगा। तो उसमें ईशावास्य में उपनिषद की डेफिनेशन दी हुई है। तो उपनिषद में भी सत धातु है। तो सत धातु के तीन अर्थ होते हैं, विशरण, गति और नाश। विशरण, गति और नाश। तो यहाँ पे भी ये सत धातु है, सात। विशरण मतलब लूजन का करना, गति मतलब मोशन, नाश मतलब उसका प्रनाश हो जाना, डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे भी साधयितुम में सद धातु है कि जिस वहां पे पूरा त्रय साधयितुम, वो जो तीन पुरिया थी उसके तुमुन प्रत्यय है यहाँ पे। साधयितुम तुमुन प्रत्यय हम यूज करते हैं उसको करने के लिए, कुछ करने के लिए। गंतुम जाने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे साधयितुम मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसको? पुरत्रयम। विघ्नेशम सो अपि सह अपि अपूजय। सह यहाँ पे मतलब शिव। तो शिव जी ने विघ्नेश की पूजा की, विघ्नेश की अपूजयत, to worship गणेश जी। इसलिए साधयितुम, टू डिस्ट्रॉय दैट त्रिपुर। तो इसीलिए विनायकम प्राहुरीशम। तो इसीलिए जो विनायक है वही जो है वही भगवान है, वही ईश्वर है। हाँ, कि कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है ये? गणपत्य मते रताहा, जो गणपति जी के फॉलोअर्स हैं, दोज से गणेश सुप्रीम, वो गणेश जी के फॉलोअर्स वो बोलते हैं ऐसा। जय श्री, उनके पास में जब बोली जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जैसे हम हरिओम बोलते हैं या ओम नमः शिवाय बोलते हैं, बम बम बोले बोलते हैं। वैसे ही वो लोग जाएंगे, उन्हें जय श्री गणेश, जय श्री, जय श्री। तो गणेश जी जो है वो लीडर, गणानाम, गणानाम नायक इति गणेश। तो वो इज द लीडर ऑफ ऑल द गणास। तो वो गणपति, ये गाणपत्य
मतेरता, ये गाणपत्य लोग जो है वो इस तरह से बोलते हैं। अब हम लोग 120 पे आते हैं। एवमन्ये स्वस्वपक्षाभि स्वस्वपक्ष अभिमाने नान्यथान्यथा मंत्रार्थवादकल्पादीन् आश्रित्य प्रतिपेदिरे। एवमन्ये स्वस्वपक्ष अभिमाने नान्यथान्यथा मंत्रार्थवादकल्पादीन् आश्रित्य प्रतिपेदिरे। आश्रित्य प्रतिपेदिरे, भी बोल रहे हैं स्व स्व पक्ष अभिमानेन, जब बाय होल्डिंग ऑन टू देयर ओन व्यूज, अपने अपने व्यूज पे वो लोग सब लोग अडिग है, पकड़ के रखा है अपना अपना व्यू। अभिमानेन न अन्यथा अन्यथा, बोल रहे हैं कि अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीके तरीके से वो लोग अपने अपने व्यूज को पकड़ के रखे हुए, अलग अलग तरीके से। कोई बोलता है देवी है, कोई बोलता है सूर्य है, कोई बोलता है दूसरे देवता है, कोई बोलेगा इंद्र देवता है। हाँ, ये सब लोग बोलते रहते हैं अपना अपना, ये ऐसा ऐसा है। मंत्रार्थवाद कल्पादि आश्रित्य, आश्रित्य मतलब डिपेंडेंट ऑन गॉड, ये सारे चीज। मंत्र, मंत्र मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेदास, उसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र, अर्थवाद, मंत्र के बाद है वर्ड अर्थवाद। अर्थवाद मतलब पर्टिकुलर डेटी, कोई भी एक भगवान, एक कोई भी डेटी इज ग्लोरीफाइड, उसमें अर्थवाद, उसकी प्रशंसा करना। ये शब्द हमारा उपनिषद वेदांत सार में भी आया था, अर्थवाद। हाँ, मतलब किसी प्रशंसा करना, अर्थवाद प्रशंसा करने के लिए अर्थवाद। कल्प, कल्प मतलब वह उसी का ही, वेद का ही पोर्शन है जिसमें हाउ, नो हाउ ऑफ रिचुअल्स, कैसे उस रिचुअल को किया जाए, किस तरह से हवन किया जाए, किस तरह से पूजन किया जाए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितनी ईंटें ब्रिक्स होनी चाहिए एक हवन कुंड बनाने के लिए। ऐसा नहीं होता जैसे हमारे पास में लोहे का बना दिया, ढप से रख दिया, बन गया। ऐसा नहीं होता, एक एक ईंट काउंट कर करके उसमें लीप के अच्छे से सुंदर से बना के सब बनाते हैं। सब चीज उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से करना है, इसीलिए उसका फल भी वैसा ही आता है। और आदीन, आदीन मतलब स्मृति पुराण इत्यादि। तो ये वर्ड कैसा हो गया, मंत्र अर्थवाद कल्प आदीन आश्रित्य, इन चारों पर आश्रित होके क्या क्या चीजें हैं। मंत्र मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेदास। अर्थवाद मतलब किसी देवता की हम प्रशंसा करने की, यही देवता है, यही देवता हमको ये देगा वो देगा, इस चीज को चाहिए तो उस देवता की उपासना करो, कई सारी चीजें हैं। अर्थवाद। कल्प, कल्प मतलब बहुत सारे जो रिचुअल्स हैं उसको कैसे करें हम। और आदीन मतलब बाकी भी और भी सारी चीजें हैं, पुराण इत्यादि, स्मृति श्रुति है, ये सारी चीजें हैं, उसमें आ गया। उसपे आश्रित होके प्रतिपेदिरे, प्रतिपेदिरे में पद धातु है, उसमें प्रति प्लस पद धातु, दे होल्ड ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, अपने अपने मत पर वो लोग अभिमाने न, उसके ऊपर अभिमान करके, प्राउड फील करके वो बोलते हैं कि हाँ यही मेरा देवता है और इसी से ही मुझे फल मिलता है। इस तरह से अपने अपने पक्ष पर वो लोग सब अडिग हैं। 121 पे आते हैं हम लोग। अंतर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवतदर्शनात्। अंतर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवतदर्शनात्, कुलदैवतदर्शनात्। अब अंतर्यामी, अंतर्यामीणम आरभ्य, अब ये वाला जो अंतर्यामी शब्द से जो शुरू हुआ था, अगर आपको याद होगा तो ये 103rd श्लोक है। आरभ्य, वहां से आरंभ करके देखिए, पेज 165 पर है, 165 पर 103 श्लोक है, उसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड लाइन, आरण्य के असंभ्रमेण ही अंतर्यामी उपपादितः, मिला, तो वहां पे अंतर्यामी है। हाँ, तो ये इट वाज सेड देयर, वो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर आरभ्य, अंतर्यामी से लेके स्थावरांते,
स्थावरांत ईशवादिना, स्थावरांत मतलब कोई कोई प्लांट्स की उपासना करता है, कोई कोई जो है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इनर्ट ऑब्जेक्ट्स की उपासना करता है। हाँ, तो स्थावरांत मतलब ये जो भी एनिमल्स हुआ, या फिर कोई जो है प्लांट्स की उपासना करेगा, कोई दूसरी चीजों की उपासना करेगा, वो सब। तो स्थावर मतलब होता है तिष्ठति इति स्थावर, जो एक जगह पे खड़ा हुआ है उसको बोलते हैं स्थावर। जंगम मतलब जो हिलता है। स्थावर मतलब जो स्थित है, एक ही जगह पे है, वहां पे तिष्ठति इति स्थावर, स्था धातु है। हाँ, तो तिष्ठति इति स्थावर। और अंतर्यामी मतलब अंते स्थित्वा यामी अति, जो अंत अंत में हमारे अंदर में बैठ के जो हमको कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे धर्म को पकड़े हुए है। ठीक है, उस चीज को पकड़े हुए है। तो विच डिक्टेट्स ऑल बाय होल्डिंग द धर्म। तो कोई जो है वो वर्शिप करता है सूरज को, कोई वर्शिप करता है चांद को, कोई वर्शिप करेगा रिवर को, कोई वर्शिप करेगा ट्री को। अलग 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 उपासनाएं हैं। ठीक है। कोई कोई जो है, अगर आपको पता हो, तो ऐसे हाथ का छाप लगा देते हैं दरवाजे पर। उस तरफ यूपी बिहार साइड में, मध्य प्रदेश साइड में कोई भी जो फेस्टिवल आता है, तो हाथ का पूरा ऐसा कुमकुम में हाथ लगा के दोनों दरवाजों पर, थोड़ा सा भयावह दिखता है, और उस पे ऐसे करके फिर उस पे कुमकुम इत्यादि फूल वूल सब छिड़केंगे, बोलेंगे यही हमारी रक्षा करते हैं। कोई स्वस्तिक की पूजा करेगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो बाथो, बाथो की पूजा होती है ना ट्राइबल्स में। आपको पता होगा, वो कैक्टस की पूजा करते हैं। वो स्पेशल टाइप का कैक्टस है जिसमें 5 ऐसे शूट्स आते हैं। कि हमें सब सब कुछ है यहाँ पे। 5 शूट्स आते हैं, वो लोग बोलते हैं पंच महाभूत जो है वो इस तरह से निकले, हम पांचों महाभूतों की पूजा कर रहे हैं इसी तरह से उस कैक्टस के थ्रू ही। कोई कोई लोग जो है गौरी गणेश बनाते हैं काउडंग से, गोबर गणेश जिसको बोला जाता है। वो गोबर गोबर से ही बना के फिर उसको डाल देते हैं। हम लोग जब यहाँ पे पूजा करते हैं, हम हल्दी का बनाते हैं, अगर आपको याद हो। आप में से कई लोगों ने बनाया भी हुआ है मेरे लिए। वो गणेश जी बना के हम लोग उसकी पूजा करते हैं, हल्दी के द्वारा बना देते हैं, फिर उसको बाद में डाल देते हैं। तो ये यही बोला जा रहा है कि अपने अपने हिसाब से अंतर्यामीणम आरभ्य स्थावरांते ईशवादिना, स्थावर अंत तक ईशवादिना संति। यहाँ पे संति है वो, वहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है। तो फिर कौन क्या क्या होता है यहाँ पे? अश्वत्थ, अर्क, वंशादेह। अश्वत्थ मतलब कोई पीपल की, अश्वत्थ की पूजा करता है, पीपल में पानी चढ़ाता है, तुलसी में देता है। अर्क, अर्क मतलब जो आंकड़ा फूल होता है, जो आप लोग में ले लाते हैं पूजा में, जो शिव जी पे चढ़ता है ना, व्हाइट अर्क। धतूरा जिसको बोलते हैं हम लोग, अर्क। फिर वंशादेह, वंश, वंश से ही वंशी आया है। वंश मतलब बैम्बू। वंश की भी कोई कोई पूजा करते हैं। ठीक है, वंशादेह, वंशी उसी से आया, वंश से ही आया, बैम्बू। वंश बांस को बोला जाता है। और क्या, कुल देव दैवत दर्शनार्थ। और कोई कोई जो है वो कुल देवता के बारे में बोलते हैं, कुल देवता जो है वही हमारा सब कुछ करते हैं। हाँ देखिए, आप जो एंसेस्टर्स आते हैं उनका कुल ग्राम देवता भी है यहाँ पे, तो हम लोग को सबको पता है, अपना अपना ग्राम पता है, अपना अपना कुल देवता पता है। हम लोग पूजा भी करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता है, फिर वो लोग सर्च करके पता चल लगाते हैं। हाँ, तो कुछ गड़बड़ हो जाता है तो बोलते हैं कि हमारे जो कुल देवता हैं वो रुष्ट हो गए हैं, हम लोग जाके वहां पे प्रणाम करके सॉरी बोल के आएंगे। या ग्राम देवता है, उनकी पूजा करके आएंगे सब गांव वाले। तो ये 121st तक अलग अलग ओपिनियंस के बारे में ये पूरा था, कि किस तरह से अलग अलग ओपिनियंस से ये पूरा चल रहा है, अलग अलग मत है, वही डिस्क्रिप्शन है ईश्वर का। अब जो है 122 to 209 मेन डिस्क्रिप्शन ऑफ ईश्वर एज पर वेदांत चालू होने वाला है। अभी तक तो सब ऐसा ही था, मजा मजा मजा। अब जो है वो ईश्वर, हमारे जो ईश्वर है वो कौन है, वेदांत का जो ईश्वर है वो कैसा है, वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो 122 हम पढ़ लेते हैं। तत्वनिश्चय कामेन न्यायागम विचारिणा एकैव प्रतिपत्ति स्यात् साप्यत् साप्यत्र स्फुटमुच्यते। तत्वनिश्चय कामेन न्यायागम विचारिणा
एकैव प्रतिपत्ति स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते, साप्यत्र स्फुटमुच्यते। अब यहाँ बोल रहे हैं एक एव प्रतिपत्ति स्यात्, देयर शुड बी ओनली वन कंक्लूजन ना। हर कोई अपना 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 कंक्लूजन दे रहा है और हर कोई बोल रहा है पहले वाले का रिफ्यूट हो रहा है, तो एक कोई कंक्लूजन पे आना चाहिए हम लोगों को डिसाइड करके स्यात्। और किसका, किसका हुज, बोले न्याय आगम विचारिणा, जो लोग न्याय आगम इत्यादि पर विचार कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे न्याय का मतलब क्या हुआ, न्याय मतलब यहाँ फिलोसफी नहीं, न्याय मतलब यहाँ युक्ति। ये हर जगह पे अलग अलग मीनिंग बदल जाते हैं, न्याय फिलोसफी के बारे में नहीं, बोले युक्ति से। आगम मतलब यहाँ पे फिर से श्रुति हो जाएगा, युक्ति से श्रुति से, आगम मतलब यहाँ वेद हो जाएगा। पहले वाले में वेद नहीं था, कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे आगम मतलब था जो अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपना फिलोसफीज निकाला है उसको, यहाँ पे वेद हो गया। तो जो लोग श्रुति और युक्ति से जो लोग बात करते हैं, विचारी नाम जो विचार करते हैं श्रुति और युक्ति से, वन हु बिलीव्स इन श्रुति एंड युक्ति, वो लोग तत्व निश्चय कामेन, दे डू निश्चय, तत्व निश्चय कामेन, कामना क्या है उनकी, डिजायर क्या है, तत्व का निश्चय करना, ये इसेंस ऑफ ट्रूथ को जानने का ही डिटर्मिनेशन है उनका, उनकी इच्छा है, उनकी कामना है। अपि अत्र स्फुटम उच्यते, तो सा स्यात् सा अपि अत्र, सा मतलब प्रतिपत्ति ही, फेमिनिन है प्रतिपत्ति, तो सा प्रतिपत्ति ही, वो जो कंक्लूजन है या फिर वो जो प्रतिपत्ति है, उनका जो निर्णय है वो कैसा है, अत्र स्फुटम उच्यते। अत्र स्फुटम उच्यते मतलब दैट प्रतिपत्ति सेड क्लियरली, अत्र यहाँ पर उस प्रतिपत्ति को क्लियरली बोला गया है, उस प्रतिपत्ति को यहाँ पे क्लियरली बोला गया है। हाँ, अब ये जो ईश्वर, एक बार और देख लीजिए, तत्व निश्चय कामेन न्यायागम विचारेणा एकैव प्रतिपत्ति ही, एक ही प्रतिपत्ति होनी चाहिए, दिस शुड बी द कंक्लूजन, ओनली वन कंक्लूजन शुड बी देयर। उसके निश्चय के लिए कामेन न्याय आगम विचारेणा, उसके निर्णय के लिए जो श्रुति और युक्ति से जो विचार किया गया है, वो यहाँ पे उस प्रतिपत्ति के बारे में स्फुटम उच्यते, यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है। ठीक है, ये वेदांत जो है, ये वेदांत बोल रहा है। अच्छा, क्या बोल रहा है, हम लोग 123 श्लोक जो है वो पढ़ लेते हैं। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्, व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। यहाँ बोल रहे हैं, ये जो है ये बहुत फेमस है, ये की वर्ड्स है। अब ये माया तो प्रकृति विद्या, माइनम तो महेश्वरम, ये की वर्ड्स है, ये चलेगा हमारा, इसी पे ही पूरा डिस्कशन है आगे तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये श्वेता श्वेतर से लिया हुआ है, 4.10 यहाँ पे दिया हुआ है, लोग देखिएगा, तो इसका डिस्कशन दिस विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो जीव है, ये जीव है, ये कौन है, ये हमको पता है कि ये तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, ये हमारा एक मीडियम है, सटल बॉडी का मीडियम है, वेरी सिंपल, सटल बॉडी का मीडियम है, जिसको हम मन बुद्धि अंतःकरण चित्त जो भी है वो सब नाम देते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये जो है ये जीव बन रहा है। तो जैसे ये जीव है, देर आर 3 components ऑफ ईश्वर ऑल्सो, जैसे ये जीव बना और जीव जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे 3 कंपोनेंट्स जीव में है, एक तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस हो गया, एक रिफ्लेक्टेड मीडियम हो गया, और एक जो है वो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस या फिर जो बिंब है, हाँ वो हो गया, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस का ही रिफ्लेक्शन आता है, और रिफ्लेक्टेड मीडियम चाहिए। वैसा ही ईश्वर में भी है, सेम वैसा का वैसा ईश्वर में भी है। ठीक है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसा यहाँ पे आपको 3 कंपोनेंट्स जीव में दिखाई देता है, वैसे ही 3 कंपोनेंट्स ईश्वर में भी हैं।
और वो उसका रिफ्लेक्टेड मीडियम कैसा है? उसका रिफ्लेक्टेड मीडियम ह्यूज है, छोटा नहीं है। हमारा बहुत छोटा सा है, हमारा एक माइंड का है, वो जा रहा है सूत्रात्मा बन के सब में से जा रहा है। सारा का सारा रिफ्लेक्टेड मीडियम है उसी को। अगर आपको याद हो, इसी इसमें मेघाकाश बोल दिया गया था, मेघाकाश बोल दिया गया था उसी को, उसका आरएम को, रिफ्लेक्टेड मीडियम को। तो मेघ में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूरे के पूरे मेघ में, उस आकाश का। ठीक है। तो जीव, इन जीव रिफ्लेक्टेड मीडियम वो बहुत माइक्रो है, छोटा लेवल पर है, वेष्टि लेवल पर है, पर बाहर जाने पर वो मैक्रो हो जाता है। तो वही जो है, विदाउट ओसी, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस के बिना आरसी तो रह ही नहीं सकता है। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस कैसे होगा? तो इसलिए आरसी की भी जरूरत है वहां पे। तो माया जो है, यहाँ पे माया तो प्रकृति विद्यात, वो जो माया है वो क्या है? वो तुम प्रकृति ही जानो, प्रकृति ही जानो उसको। मतलब प्रकृति ही जानो का मतलब क्या हुआ वहां पे? प्रकृति, व्हाट इज प्रकृति? तो प्रकृति का मतलब हुआ मटीरियल कॉज, किसी भी चीज का मटीरियल कॉज। प्रकृति मतलब यहाँ पे मटेरियल कॉज। हम पूछते हैं ना कि उस चीज की प्रकृति कैसी है, उसके कैसे बना हुआ है। तो जैसे हम बोलेंगे कि सोने का आभूषण है, तो आभूषण की प्रकृति क्या है? स्वर्णमय, स्वर्ण है उसकी प्रकृति। घट की क्या, घट की क्या है? घट की है मृणमय प्रकृति। पट की क्या है? पट की जो है वो धागा, धागा है उसका प्रकृति, कॉटन है उसका प्रकृति। तो इस तरह से ही हम बोलते हैं कि माया जो है वो क्या है? माया तो प्रकृति विद्या, उसकी जो प्रकृति है, मतलब मटेरियल जो कॉज है, वो है यहाँ पे, उसके बारे में बताया जा रहा है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अनमेनिफेस्ट और एवरीथिंग गोज बैक इनटू अनमेनिफेस्ट, सब कुछ अनमेनिफेस्ट में ही चला जाता है। तो इसीलिए जो कॉज है, दैट विल परवेट द इफेक्ट। अगर इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है कोई चीज, जैसे दूध की मिठाई है, तो दूध जो है वो मिठाई में भी परवेट करेगी। वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि अनमेनिफेस्ट से सब कुछ आया हुआ है यहाँ पे, और वो कहा किसके थ्रू आया है? माया के थ्रू ही आया हुआ है। तो वो माया का जो माया क्या है? मटेरियल कॉज है। तो वो अनमेनिफेस्ट की जितने भी क्वालिटीज है वो सारे माया में भी है। तो माया ही क्या कर रही है? वहां से ब्रह्माश्रया माया, माया जो है वहां से आश्रित होके उसके सारे गुणों को लेके और सारा का सारा ये सृष्टि जो है वो बना डालती है। मटीरियल कॉज कौन है? माया ही है। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग, आज हमारा समय हो गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे कल। थोड़ा सा अब डीप टॉपिक चालू हो रहा है। अभी तक तो ऐसे ही था, हमने माइनर फिलोसफी देखा, बाकी कभी सारे रिफ्यूट किया। अब जो है वेदांत अपना ईश्वर, देखिए अब दोनों जगह पे टॉपिक सेम आ रहा है। केनोपनिषद में भी सेम चलेगा, यहाँ पे भी दोनों जगह पे हम लोग ईश्वर को प्रूव करेंगे एज पर वेदांत। और ईश्वर है और कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसे हम लोगों को उनकी उपासना करनी चाहिए, ये सब हम लोग जाने, इसको हम लोग कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।